Assalamualaikum students, my name is Dr. Nimra and the topic that we have started under our pharmacognosy subject is glycosides. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोसाइड्स होते हैं क्या, इनमें शुगर पार्ट होता है और नॉन शुगर पार्ट होता है जिसे ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन कहते हैं। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स को देखा था। अब हम देखेंगे अपने रिमेनिंग ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स को। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ग्लाइकोराइजा। ठीक है, अब ग्लाइकोराइजा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ड्रग का नेम हो गया ग्लाइकोराइजा और वो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब देन ग्लाइकोराइजा का जो सिनोनिम है, मतलब जो कॉमन नेम आप यूज करते हो, लाइक आपने देखा भी होगा जो मुलट्ठी होती है ना, वो ही ग्लाइकोराइजा होती है। ठीक है, तो मतलब इसका सिनोनिम, इसका कॉमन नेम क्या होगा ग्लाइकोराइजा का, मुलट्ठी। ठीक है, उसके बाद आता है इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, ग्लाइकोराइजा का बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा, और ये ड्राइड रूट्स और राइजोम्स को आप यूज करते हैं ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा के। ठीक है, ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा के ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स को आपने यूज किया। देन इसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ग्लाइकोराइजा, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन आती है इसकी कलेक्शन। कलेक्शन मतलब आप ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा को किस तरह कलेक्ट करते हो, तो ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा जो है वो 1 मीटर हाई हर्ब है। इसको आप क्या कल्टीवेट, किस चीज को कल्टीवेट करते हैं, इसके राइजोम्स को ना कल्टीवेट करते हो इन द मॉइस्ट सैंडी सॉइल में। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल होती है उसमें आप राइजोम्स को कल्टीवेट कर देते हो। किस सीजन में, मार्च में करते हो। ठीक है, अब मार्च में करने के बाद आप इसको ना नियर द बैंक ऑफ रिवर अप्लाई करते हो और अंडर द सनशाइन करते हो, मतलब सुबह की रोशनी हो वहां पे उस जगह पे, और रिवर की ना साइड्स पे हो, ताकि उसमें पानी की जो वो है अवेलेबिलिटी वो ज्यादा हो। ठीक है, फिर ड्रग को कलेक्ट करते हो। उस ड्रग को कलेक्ट करने को 3 to 4 ईयर ओल्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद रूट्स और राइजोम्स को ड्रग आउट कर देते हो और वॉश करते हो वाटर के साथ और फिर पैक कर देते हो, फिर आप ग्लाइकोराइजा को यूज कर सकते हो। ठीक है, देन इसकी कलेक्शन को इतना करने की जरूरत नहीं है। मेन आपने जो याद करना होता है ना, बायोलॉजिकल ओरिजिन, फैमिली, पार्ट यूज, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके यूजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ग्लाइकोराइजा में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उसमें आता है हमारे पास ग्लाइकोराइजिन और ग्लाइकोराइजिक एसिड। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो ग्लाइकोराइजा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं कि ग्लाइकोराइजा को आप किस लिए यूज करते हो। तो ये जो यूजेस है ना, इनको आपने अच्छे से याद रखना है और इनकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्लाइकोराइजा को आप यूज करते हो एज अ डिमल्सेंट। अब डिमल्सेंट क्या होता है, डिमल्सेंट इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी जो थ्रोट वगैरह होते हैं ना, उसको सूथ वगैरह करते हो, इरिटेशन से अवॉइड करवाते हैं। ठीक है, लाइक हनी, या हनी एक डिमल्सेंट है। जब आप हनी लेते हो तो आपका जब गला वगैरह है वो खराश वगैरह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाती है खराश वगैरह, तो मतलब वो सूथ करते हैं आपके ये थ्रोट वगैरह को। तो डिमल्सन के तौर पे यूज कर सकते हैं और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी म्यूकस को एक्सपेल करते हैं। ठीक है, लाइक आपको वेट कफ है, आपको काफी म्यूकस है गले में, तो आप एक्सपेक्टोरेंट लोगे तो आपकी वो सारी म्यूकस का एक्सपेल आउट हो जाएगी। ठीक है, देन इसका यूज आता है डायोरेटिक के तौर पे, आप इसको यूज करते हैं। डायोरेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको डायोरेटिक के तौर पे भी यूज कर सकते हो। देन आप इसको इमोलिएंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। अब इमोलिएंट्स क्या होते हैं, इमोलिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, सूद आउट करते हैं। ठीक है, मतलब स्किन पे क्रैक्स वगैरह होने से बचाते हैं, मतलब इसको आप एज अ मोलिएंट भी यूज कर सकते हो। देन आप इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो फ्लेवर वगैरह के लिए, और इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोराइजा का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला प्लांट है, वो है हमारे पास डिजिटेलिस। ठीक है, डिजिटेलिस इसका वो है ड्रग का नेम है। किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ग्लाइकोसाइड से। अब डिजिटेलिस का जो सिनोनिम है, कॉमन नेम है, वो है फोक्स क्लब। ठीक है, फोक्स क्लब, ये पर्पल फोक्स क्लब, ये डिजिटेलिस का सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बायोलॉजिकल सोर्स में आ जाते हैं। इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज दो हैं, जो मतलब ये डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। ठीक है, पहला इसका बायोलॉजिकल सोर्स है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, देन सेकंड वन है आपके पास डिजिटेलिस नेनाटा। ये दोनों डिजिटेलिस के बायोलॉजिकल सोर्स है। डिजिटेलिस को आप किस चीज से लेते हो, प्लांट की ड्राइड लीव्स को। ड्राइड लीव्स को लोगे तो उसके अंदर डिजिटेलिस प्रेजेंट होगा। देन आता है हमारे पास डिजिटेलिस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डिजिटेलिस आपके पास सक्रोफोलिरिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से, सक्रोफोलिरिएसी। इसको आप शख्स की फॉर्म में याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब फैमिली भी होगी। देन आती है इसके पास कलेक्शन। कलेक्शन में आपके पास ये आता है कि आपने जो डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, डिजिटेलिस नेनाटा है ना, उसकी कल्टीवेशन करवानी है इन द क्लीन सैंड में। उस क्लीन सैंड में कल्टीवेशन करवाने के बाद जैसे इसके सीड्स अराइज होंगे, आपने उसको फील्ड में ट्रांसफर कर देना है और लीव्स को कलेक्ट करना है सितंबर से नवंबर तक के सीजन में। ठीक है, देन लीव्स को आपने ड्राई करना है। कितने टेम्परेचर पे ड्राई करना है, 60 सेंटीग्रेड पे ड्राई करना है। अगर ड्राइंग रैपिड होगी तो उनका ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर जो ड्राइड लीव्स होंगे आपने उनको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करना है और यूज कर देना है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में आपने डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस भी डालने, जिनमें सिलिका जेल और कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब जो डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस है वो कौन से सब्सटेंसेस होंगे, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है,
समटाइम्स ऐसा होता है आप कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करते हो लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर चल जाता है, ठीक है? जैसे बरसात के सीज़न में, तो आपने उन चीज़ों के मॉइस्चर से बचाने के लिए, अब मॉइस्चर अगर किसी भी चीज़ के अंदर चला जाएगा वो तो खराब हो जाएगी ना, मतलब वो गीली हो जाएगी, तो आपने उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस यूज़ करते हो, ठीक है? वो डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस कौन से यूज़ करते हो? सिलिका जेल या कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज़ करते हो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं डिजिटलिस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं डिजिटॉक्सिन और जाइटॉक्सिन, ठीक है? ये डिजिटलॉक्सिन भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं। डिजिटलिस के नेक्स्ट आते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस। आप डिजिटलिस को एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट भी यूज कर सकते हो, मतलब कार्डियोटोनिक, मतलब जो आपकी हार्ट की जो रिदम्स वगैरह उनको रेगुलेट करेंगे। देन आप इसको सीएचएफ में भी यूज कर सकते हो, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हो। ये आपका डिजिटलिस का हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्लांट आता है स्ट्रोफेंथस। अब स्ट्रोफेंथस ड्रग का नेम हो गया, उसकी केमिकल क्लास ग्लाइकोसाइड होगी, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? स्ट्रोफेंथस कॉम्बे या स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस, ये दोनों स्ट्रोफेंथस के बायोलॉजिकल सोर्स आ जाएंगे। और किस चीज को आप यूज करोगे? स्ट्रोफेंथस कॉम्बे या स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस के जो राइप सीड्स होंगे ना, ड्राइड सीड्स, ठीक है? मतलब ड्राइड सीड्स को आपने ड्राई किया करोगे, देन आप हिस्पिडस को एक्सट्रैक्ट कर सकोगे। इनसे आप स्ट्रोफेंथस को लोगे। देन फैमिली, अब स्ट्रोफेंथस कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो स्ट्रोफेंथस एपोसाइनेसी से बिलोंग करते हैं। हमने काफी डिफरेंट फैमिलीज पढ़ ली, लेग्यूमिनेसी पढ़ ली, सिक्रोफोलिनेसी पढ़ ली। स्ट्रोफेंथस कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? एपोसाइनेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं इसकी कलेक्शन। अब जो स्ट्रोफेंथस है ना, उसको आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स। अब वाइल्ड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? नेचुरली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? अब स्ट्रोफेंथस को आप किससे लोगे? फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स। फ्रूट्स को आप सीड करोगे, और फ्रूट्स को किस सीजन में कलेक्ट करोगे? जून टू जुलाई कलेक्ट करोगे, ठीक है? देन आप सीड्स को वॉश कर लोगे और ड्राई कर लोगे। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ग्लाइकोसाइड्स में क्या आती है? इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है आपको स्ट्रोफेंथिन के या फिर कॉम्बिक एसिड, ये दोनों इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। देन आता है इसके मेडिसिनल यूज, मतलब आप इसको कहाँ कहाँ यूज करते हो? मेडिसिनल यूज में आता है कार्डियोटोनिक के तौर पे यूज कर सकते हो, जो आपके कार्डिक सिस्टम को रेगुलेट करेगा, मतलब हार्ट के सिस्टम को रेगुलेट करेगा। देन डायरेटिक के तौर पे यूज करते हो, जो आपकी यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं। देन आप इसको एरो पॉइजन में भी यूज करते हैं। एरो पॉइजन क्या होता है? लाइक हंटिंग के लिए जब आप शिकार वगैरह करते हो, तो एरोस वगैरह से करती है ना, एरोस के ऊपर अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस लगा दे जो पॉइजन हो, ठीक है, तो वो एनिमल्स को जल्दी से किल कर जाएगा। इस तरह एनिमल्स को भी वो, हाँ, एनिमल्स को भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो इजीली डेथ हो जाएगी उनकी। तो मतलब आप अपने एरोस के ऊपर ना इस पॉइजन को लगा दोगे, वो तीरों के ऊपर, ठीक है? जैसे ही एनिमल को लगेंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये स्ट्रोफेंथस के यूजेस हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्कस किया, जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। इसमें फर्स्ट प्लांट है ग्लाइकोराइजा, डिजिटैलिस और स्ट्रोफेंथस, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोसाइड्स का भी चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।